मुझे बस ये जानना है कि अगर पेलेट गन्स नहीं चली तो इतना एक्शन आनन फानन में पुलिस ने क्यों लिया, क्यों ऐसा एक हड़कंप था? ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आप ऑन रिकॉर्ड डिनाई कर रहे हैं कि ये वेपन्स दिल्ली पुलिस ने इस्तेमाल नहीं किए। गुरदीप जी आपके पास मैं आ रही हूँ। गुरदीप जी, ये दिल्ली पुलिस वो क्लियरली कह रही है कि पेलेट गन चली नहीं है दिल्ली में और दिल्ली पुलिस ने नहीं चलाई। उनका ये कहना है दिल्ली पुलिस ने नहीं चलाई है और अगर इस मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन वो ये कह रही पेलेट गन दिल्ली पुलिस ने नहीं चलाई। तो इसको लेकर क्या छात्रों के भविष्य पर एक बिल जो ला रही सरकार उसको आप लटकाए रखेंगे? देखिए, इनकी मजबूरी है आज अमित शाह को बचाने की, क्योंकि दो सच्चाइयां साफ हैं। एक, आज इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी आप पढ़ लीजिए, पेलेट गन दिल्ली पुलिस ने नहीं चलाई, लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स जो सीआरपीएफ का हिस्सा है, जो वहां तैनात थी, उसने 5 राउंड पेलेट गन चलाई। ये बात क्लियर है। उसके विक्टिम को राहुल गांधी जी ने पूरे मीडिया के सामने पेश किया। अब ये इधर उधर की बात छोड़ दें, सवाल बड़ा सीधा सा है, क्यों अमित शाह को बचाना जरूरी हो गया इनके लिए? क्योंकि ये बहुत क्लियर है देश के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है 2006 के अंदर, प्रकाश सिंह के जजमेंट के अंदर, कि 2 चीज पुलिस नहीं कर सकती है। एक, बिना बैच के आप जो है क्राउड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और दूसरा, आप सिविल वर्दी के अंदर लाठीचार्ज नहीं कर सकते हैं। ये 2 चीज बिल्कुल क्लियर है और ये दोनों चीजें हुई, और साथ ही पेलेट गन भी चली, और साथ ही AK-47 तैनात तो हुई, उसके वीडियो तो है ही। चलने की बात तो आप अलग बात है, तैनात छात्रों के ऊपर आप AK-47 बिहार में भी तान रहे थे और आप पार्लियामेंट के गेट पे भी AK-47 तान रहे थे। वो वीडियो ऑफिशियली पार्लियामेंट हाउस से इशू हुआ था। भारत के छात्रों पे आप AK-47 तानेंगे, आपकी रैपिड एक्शन फोर्स पेलेट गन चलाएगी, आप नकारते रहिए। नकारना मजबूरी है, क्योंकि अमित शाह को बचाना है। कहीं से आदेश आया है ना, कहीं और हमको तो इतना भी जो संकेत मिल रहे हैं कि कुछ अफसरों ने जब ये मना कर दिया कि हम सिविल ड्रेस के अंदर वहां पे लाठीचार्ज नहीं करेंगे, तो उनको पद से भी हटाया गया। ये भी सच, देश के सामने बात सच है। तो सवाल ये है, आज जो आप बिल की बात कर रहे हैं, बिल तो ये इस तरह से ला रहे हैं, हाँ। जैसे कई बार बहुत दर्द होता है ना, तो अफीम खिला के सुला दीजिए। ये बिल की वो हालत है। वरना आज ही नीट की फास्ट ट्रैक की जहां इतनी बात हो रही है, आज उसकी पहली पेशी थी और आज ही जो है सीबीआई का वकील ही नहीं पहुंचा। इतनी तो आपकी सीरियसनेस है, पूरे देश के अंदर हंगामा है। फास्ट ट्रैक को भारत की सरकार, मोदी सरकार एक इलाज के रूप में सामने ला रही है, और आज पहली हियरिंग में आपका वकील नहीं पहुंचा। आप देश को आप गुमराह मत करिए। मेरी बीजेपी से स्पष्ट कहना है, आप समझिए कि देश में गुस्सा था। दूसरी बात, आपने देश के छात्रों से वायदा किया था कि उनके सारी FIR वापस की जाएंगी। इस शर्त पे छात्र अपने आंदोलन को खत्म करने पे राजी हुए। अब उससे अगर आप पलटेंगे तो संसद तो नहीं चलेगी। छात्रों से किए हुए वायदे को आपको मानना होगा। और दूसरा, छात्रों पे सिविल वर्दी में लाठीचार्ज किसने किया, छात्रों पे पेलेट गन चलाने की परमिशन किसने दी, और AK-47 तानने की परमिशन किसने दी, इसकी जवाबदेही तो इस देश में तय होगी। क्योंकि ये मामला कोई आतंकवादियों का नहीं है, ये इस देश के छात्रों का, युवाओं का, जनती का मामला है। ठीक है, अब मैं एक चीज पूछना चाह रही हूं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बात तभी आगे बढ़ेगी अगर संसद में कोई चर्चा होगी। इस बीच एक खबर भी आ रही है, मैं जरा बता दूं कि CJP के जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उन्होंने बड़ा बयान दिया। वो कह रहे हैं हम पर कई PIL दर्ज हो रही और राजनीति से प्रेरित ही ये PIL। वो ये कह रहे हैं हमने कपिल सिब्बल की मदद ली है, हमें आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की आशंका थी। तो सौरभ दास कह रहे हैं कि हमारे इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ऐसी हमारी आशंका थी, इसीलिए हमने इस मामले में कपिल सिब्बल की मदद ली है। छात्रों को रिहा नहीं किया तो फिर से आंदोलन करेंगे। तो जिन छात्रों पर केस हो रहे हैं, उनका कहना है कि उन पर अभी भी केस हो रहे हैं, उनके परिवारों को परेशान किया जा रहा है। प्रियंका गांधी आज संसद में ये बात कह रही थी। अब क्या ये हो रहा है? क्योंकि सौरभ दास का ये बयान है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। बीच बीच में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ PILs फाइल किए थे, जो थोड़े पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी थे। हम ये चाहते थे कि हमारा ये जो युवाओं का मूवमेंट है, ये किसी भी तरीके से ये डिरेल ना हो। वो भले ही रोड में कुछ असामाजिक तत्व घुसा के जैसे डिरेल करने का कोशिश किया था उससे, या कोर्ट को यूज़ करके एक तरीके से ये मूवमेंट को डिरेल ना किया जाए, वो हमारा प्रयास था। तो हम लोग कपिल जी के साथ कांस्टेंट टच में थे एंड लीगल गाइडेंस हम लोगों ने मांगा था। जब 25 तारीख को हम लोगों ने कॉल ऑफ किया ये प्रोटेस्ट, हमारी आशंका थी कि शायद फ्यूचर में जब थोड़ा सा
मोमेंटम कम हो जाए या थोड़ा ये प्रोटेस्ट का जो माहौल है वो थोड़ा गिर जाए। तो आपने सुना सौरभ दास क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पर PIL दायर हो रही थी आंदोलन पर और हमने इसलिए कपिल सिब्बल की मदद ली है, हम फिर से करेंगे आंदोलन। अब मैं भाटी जी वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो यूपी जाएंगे, अब हम यूपी में प्रदर्शन करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि अब हम इस प्रदर्शन को अगर हमें लगेगा कि केसेस नहीं हटाए गए तो हम इन पर इसको लेकर अब हम अपना आंदोलन फिर से शुरू कर सकते हैं। अब देखिए ये अगर हुआ तो आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमने क्या देखा है, लेकिन इसे लेकर मंशा क्या है, सवाल मंशा का है। मंशा क्या है, विपक्ष क्या चाहता है, बात हो समाधान निकले या आंदोलन हो सरकार के खिलाफ, ये आंदोलन सड़कों पर चलता रहे। देखिए, सरकार ने आंदोलनकारियों के साथ जो बातचीत की और उस बातचीत के बाद एक समझौता हुआ और समझौते की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। उस सबने सुना, पूरे देश ने सुना और सबने उसका स्वागत किया। और मैं तो उस दिन कई चैनलों पे था, मुझे तो एक एंकर ने टोका भी कि आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं आज। मैंने तो ये कहा था कि मैं दोनों पक्षों को बधाई देना चाहता हूँ, सरकार को भी इस बात की बधाई कि उन्होंने जिद छोड़ के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करा दिया। देश में शांति बनी रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार अपने वादे पर 24 घंटे भी नहीं टिक पाई, अपने समझौते पर 24 घंटे भी नहीं टिक पाई। सरकार ने धोखा किया आंदोलनकारियों के साथ। वादा ये किया गया था, JP नड्डा जी ने स्पष्ट घोषणा की थी कि किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो मुकदमे दर्ज हुए वो वापस लिए जाएंगे और भाजपा शासित सभी राज्यों में वापस लिए जाएंगे। दूसरे राज्यों में भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें इफ एंड बट लगा रहे हैं। आज कह रहे हैं कि जो सीधे हिंसा में शामिल नहीं थे उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे और केवल दिल्ली के मुकदमे वापस लिए जाएंगे, पटना के मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे। अभी मैं राधिका खेड़ा जी को बहुत गौर से सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पैलेट गन नहीं चलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और राधिका खेड़ा जी का, उनकी पार्टी का विश्वास कैसे करें। ये तो शुरू में ये भी कह रहे थे कि कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है, फिर ये तो ये भी कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन फिर बाद में इन्होंने ये भी मान लिया कि पर्चा लीक हुआ है और शिक्षा मंत्रालय के कई अधिकारी भी हटाए गए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ। और अब ये अपने वादे से पलट रहे हैं। जो रैपिड एक्शन फोर्स की इंचार्ज हैं, IG रैंक की इंचार्ज हैं, वो खुद कह रही हैं कि हमारे जवानों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जो कि गलत है, रूल्स के खिलाफ है। हमारा आदेश नहीं था, पैलेट गन का यूज नहीं होना चाहिए था। पटना में जो AK-47 से जिस सिपाही ने गोली चलाई है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस के अधिकारी मान रहे हैं कि सिपाही ने AK-47 का यूज किया, जो कि गलत है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता खंडन कर रहे हैं चैनलों पे बैठ के, ना तो कोई AK-47 चली है, ना कोई पैलेट गन चली है। सुचरिता जी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आंदोलन में देश के बच्चों के साथ, देश के जो निर्दोष और निहत्थे बच्चे हैं उनके साथ जो जातियां हुई हैं, जो हिंसा हुई है, जो बहसीपन हुआ है, उन्हें घेर घेर के पीटा गया है, सड़कों पे पीटा गया, उनके साथ बदतमीजी की गई है। आपने वो सीन देखे होंगे, वो दृश्य घूम रहे हैं, वीडियो घूम रहे हैं। उसके लिए कोई जिम्मेदार तो होगा। जो बिना वर्दी पहने गुंडा टाइप लोग लाठी लेके आंदोलन में आंदोलनकारियों के ऊपर लाठी चला रहे थे, बेटियों को अश्लील गालियां दे रहे थे, उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे, उनके कपड़े फाड़ रहे थे और उन्हें नंगा करने की धमकी दे रहे थे, वो कौन है? उनके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। मैं आज इस बात पर मैं पहले तो इस बात पर एक क्लैरिटी चाह रही हूँ। यहाँ पर राधिका जी जो रिप्रेजेंट कर रही है बीजेपी को, कह रही है पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि सीमा ढूंढिया ने बकायदा कहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। अब देखिए, ये उनका बयान पब्लिक डोमेन में क्या है, मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा ये जो सारे हथियार बैन कर दिए गए दिल्ली में, क्या ये पैलेट गन के इस्तेमाल के बाद हुआ? इस पर तो क्लैरिटी होनी चाहिए। राधिका जी, मैं एक बार जल्दी से, क्योंकि मुझे नवल जी और मलूक जी के पास जाना है, पर राधिका जी जल्दी से बताइए। वो कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कहा है। अब देखिए जो बयान, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, यहाँ पे लोगों को, जो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, फिर ये लोग नाराज होते हैं कि हम इन्हें पप्पू कह देते हैं। ये लोग भी पप्पू को फॉलो कर रहे हैं। पहली बात तो पैलेट गन्स तो इस्तेमाल होती ही नहीं, इनको याद नहीं है, नहीं जानते हैं पैलेट गन का फर्क होता है और स्टैंडर्ड नॉन लीथल राइट कंट्रोल गन्स क्या होती है, नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकती। यही प्रॉब्लम है राहुल गांधी के साथ, करने कुछ निकलते हैं, करते कुछ है। सुबह से 2 दिन से कांग्रेस पार्टी लगी हुई है जी, पैलेट गन पैलेट गन पैलेट गन।
पहली बात तो पैलेट गन वहां पे इस्तेमाल होती नहीं है। जहां पे पैलेट गन तब इस्तेमाल होती थी क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने 2010 में ये शुरू किया था प्रोसीजर, जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री होते थे, कि पैलेट गन्स को राइट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कश्मीर में वो इस्तेमाल करी गई, जिसमें 36 से ज्यादा बच्चों की आंखें परमानेंटली डैमेज हो गई और कुछ तो ऐसे थे जो परमानेंटली ब्लाइंड हो गए। तो इन्होंने लीगल तरीके से वो पैलेट गन्स जिसे छर्रे कहते हैं वो इस्तेमाल किए थे। अब जो इस्तेमाल होती है वो एक टाइप की प्रेशर गन होती है, जिसमें लोहे के पैलेट्स नहीं होते हैं और उसका नाम भी कुछ और होता है। उसका नाम पहली बात तो ये है ही नहीं जो ये लोग बोल रहे हैं पैलेट गन, उसको एक प्रेशर गन या कुछ कहते हैं। दूसरी बात, जो ये बार बार दावा कर रही थी कांग्रेस की इंडियन एक्सप्रेस, तो इनको हेडलाइन का आधा हिस्सा नहीं बताना चाहिए। स्टैंडर्ड नॉन लीगल राइट कंट्रोल गन्स का इस्तेमाल हुआ है, पैलेट गन का नहीं। सो प्लीज आप जिम्मेदारी से बात करिए। देश नहीं, मैं आपका ये सवाल गुरदीप जी से भी ले लेती हूँ। एक मिनट राधिका जी, मैं एक बार मलूक जी को भी लाइए स्क्रीन पर और नवल जी को भी। गुरदीप जी, क्योंकि मैं अपने बाकी दो मेहमानों के अभी तक नहीं गई हूँ, मैं आपसे बहुत संक्षिप्त एक 10 सेकंड में चाह रही हूँ, आप बोलिए। पैलेट गन का इस्तेमाल को लेकर किसी का बयान क्या ऑन रिकॉर्ड है, जैसा कि भाटी जी कह रहे हैं? क्योंकि आरएएफ ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं कि पैलेट गन किसी ने चलाई कि नहीं चलाई। बिहार में, मैं बिहार पर आऊंगी इसके बाद, वहां पर AK-47 हाथ में पकड़े हुए पुलिसकर्मी की तस्वीर भी आई है और उसे सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन क्या कोई बयान है जो भाटी जी कह रहे हैं? हॉस्पिटल के आप जो रिपोर्ट है डॉक्टर्स की, वो ऑन रिकॉर्ड है। जिन बच्चों को पैलेट गन से इंजरी हुई है, ये जाके जरा चेक कर लें। दूसरी बात, राधिका जी को शायद डेट्स का आभास नहीं, राधिका जी कह रही है पैलेट गन चली, लेकिन वहां पर कर्मियों ने नहीं चलाई।